सभी सनातन धर्मी श्रोताओं को मेरी ओर से हर हर महादेव एवं सभी सनातन धर्मी श्रोताओं को जय जय श्रीमन नारायण, जय जय श्री राधेश्याम। बंधुओं, आपका अपना YouTube चैनल धर्मपथ सुनने वाले पर हार्दिक हार्दिक स्वागत है। सर्वप्रथम आप सभी श्रोतागणों को गंगा दशहरा पावन पर्व की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं एवं निर्जला एकादशी की अग्रिम शुभकामनाएं। आज के विषय पर हम एकादशी के व्रत के बारे में कुछ विशेष जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हम यह जानें कि एकादशी के व्रत को क्यों करना चाहिए। बंधुओं, किसी संत ने और प्राणांत यह मिलता है कि जैसे नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, वृक्षों में तुलसी श्रेष्ठ है और तीर्थों में काशी श्रेष्ठ है, ठीक उसी प्रकार विभिन्न प्रकार के व्रतों पर एकादशी का व्रत श्रेष्ठ है और वह सभी प्रकार के वैभव को हमें प्राप्त कराता है। इसलिए अवश्य हमें एकादशी का व्रत करना चाहिए। यह तो हुई पहली जानकारी। दूसरी यह जानकारी कि एकादशी का व्रत कौन कौन कर सकता है, यह जानना है हमें। तो एकादशी का व्रत कौन कौन कर सकता है, पुराणांत एक श्लोक प्राप्त होता है। वैष्णो वा अथ सेवो वा सारो अपये तत् समाचरेत ब्राह्मणा येऽपि कुर्वन्ति क्षत्रिया कृष्णमानसाः वैश्यो वा शूद्रजन्मानो ये तथा चान्य जातयः ते सर्वे मुक्तिमायान्ति भुवं त्यक्त्वा तुजोत्तमः। पुराणांत इस श्लोक का यह अर्थ प्राप्त होता है कि चारों वर्णों को, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, सभी भाइयों को एकादशी करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। स्त्रियां इत्यादि, बालक, वृद्ध सभी लोग एकादशी का व्रत कर सकते हैं। अब एक प्रश्न यह है कि हम विभिन्न प्रकार की एकादशी को ना कर पाए, तो ऐसी कौन सी एकादशी करें जिससे सारी एकादशी का फल प्राप्त हो। तो वह कौन सी एकादशी है। संवत्सरे तुयाश्चैव एकादश्यो भवन्ति तासां फलमवाप्नोति हितमे नास्ति संशयः। यहाँ पर यह बताया है कि विभिन्न प्रकार की आप एकादशी के व्रत को ना रख पाए तो आप निर्जला एकादशी का अगर व्रत करते हैं तो आपको सारी एकादशी का फल प्राप्त हो जाता है। यह पुराणांत प्रमाणित किया गया है। अब हम यह जानेंगे कि यह भ्रम फैला हुआ है कि शुक्ल पक्ष की एकादशी रहे या फिर कृष्ण पक्ष की एकादशी। तो इस पर शास्त्र की आज्ञा है, हम यह जानते हैं। एकादशी व्रतानां च पक्षयोरुभयोरपि यथा कृष्ण तथा शुक्ला विभेदं नैव कारयेत कर्तव्यं यत् प्रयत्नेन पक्षयो शुक्ल कृष्णयो। इसका अर्थ यह बताया है कि जैसे कर्तव्य हर परिस्थिति में किया जाता है, ठीक उसी प्रकार शुभ कार्य और यह जो एकादशी का व्रत है, इस पर शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष का विभेद किए बिना ही आपको दोनों पक्ष की एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। यह शास्त्र आज्ञा है। अब हम पांचवी चीज यह जानेंगे कि यह जो निर्जला एकादशी का व्रत है वह कब है। निर्जला एकादशी का जो व्रत है बंधुओं, वह 17 जून को सोमवार को है और इस दिन भगवान विष्णु का विशेष रूप से आप पूजन करें। इस दिन विशेष रूप से जो दान करना है उसका वर्णन मिलता है। क्या कहा, देव देव ऋषिकेश संसाराण वरवातराक उदकुंभ प्रदानेन नयमां परमां गतिम। कहा, इस निर्जला एकादशी के जो फल है वह है कि प्रयागराज की त्रिवेणी स्नान से जो हमें फल प्राप्त होता है वह निर्जला एकादशी करने से प्राप्त होता है। इस दिन विशेष रूप से जो आपको दान करना है वह एक घड़े पर जल भरकर उसमें थोड़ी शक्कर डालकर आप दान करेंगे, सभी आपकी मनोकामना पूर्ण होगी।
बंधुओं, इस प्रकार की शास्त्रीय जानकारी प्राप्त करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हम कल मिलते हैं नई शास्त्रीय जानकारी के साथ। जब तक के लिए प्रेम भरा जय जय सीताराम।